यहाँ पे आपको याद रखना है अरविंद फिशर बोलते हैं नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट ऑफ सोनली सर्विसेज एज रिसीव्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम का एक और महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट नेशनल इनकम। पिछले वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम जाना था, आज छोटे छोटे 4 कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर बहुत जरूरी है, इसका इंट्रोडक्शन ब्रीफ में हम आज आपको देने वाले हैं। फिर एक बार तो जरूर इंट्रोडक्शन को दिमाग में फिट कीजिए, लिख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। खास तौर पर 3 डेफिनेशंस जो हैं वो आपको याद करनी है। तीनों में से जरूर आप एक ही बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले हैं, लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ नया है, कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ना कुछ खास है जो नेशनल इनकम के बारे में ज्यादा जानकारी आपको दे देता है। तो दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट वंस अगेन आई रिपीट, दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए, हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो नेशनल इनकम क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है। किसका सब्जेक्ट मैटर है? तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का। किसका है ये? मैक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। द नेशनल इनकम और इकोनॉमी comprises of all the firms and factories, shops and markets, banks and financial institutions, various departments and their offices। यानी तेरा मेरा इसका उसका हर किसी का इनकम, सबके इनकम को जोड़ेंगे तो बनता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम देशव्यापी है, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये हम सभी की इनकम को मिला करके बनता है। दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम इज अ कंपोजिट मेजर, यानी एडिशन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज द प्रोडक्शन की एक्टिविटी, डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी, एक्सचेंज की एक्टिविटी, कंजम्पशन की एक्टिविटी, यानी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मिला करके हम नेशनल इनकम पे पहुंचते हैं। बट इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर। जिस तरह से हम हमारी गाड़ी में सिग्नल होता है, हम लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे सिग्नल से इंडिकेट करते हैं, उसी तरह नेशनल इनकम हमारा देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये इंडिकेट करने का काम करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये इंट्रोडक्शन से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन की होंगी, आपने लिखी भी होंगी। हम बढ़ते हैं आगे और मीनिंग जो मॉडर्न डे वर्ल्ड का है उसको समझेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल इनकम कमेटी का गठन इंडिया ने कर दिया था आजादी की इमीडिएटली बाद, और आज के दौर में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO ये जो है सारा कंपाइलेशन का नेशनल इनकम के डेटा का काम जो है आज के दौर में कर रहे हैं। दोस्तों, तो ये 2 संस्था फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए जरूर आपको याद रखनी चाहिए। मॉडर्न डे इकोनॉमी की बात करें तो मॉडर्न डे इकोनॉमी इज अ मनी इकोनॉमी। मनी इकोनॉमी मतलब लीटर में, किलो में, डजन में आप नेशनल इनकम को नहीं तोलेंगे, आप नेशनल इनकम को मनी में एक्सप्रेस करेंगे, मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। यानी इट विल बी $1 मिलियन इकोनॉमी और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, या रुपीज में, करोड़ों में, अरबों में, इस तरह से आप जो है व्याख्या करेंगे। नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन लीटर्स, केजीज एंड डजन्स। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। और अल्टीमेटली इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में आपके देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, इससे आपको नेशनल इनकम का पता चलता है। जी हां, आपने कितना प्रोडक्शन किया, कितनी एक्टिविटी हुई, क्योंकि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी करते हैं उसी से नेशनल इनकम का एक्चुअल एस्टिमेट पता चलता है। दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर, क्या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर, क्या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ ईयर इज व्हाट इज एन इंडिकेटर ऑफ नेशनल इनकम। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ब्रीफ आपको समझे होंगे, मीनिंग आपको समझा होगा। बात करते हैं अब डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस तो 3 है हमारे पास। सबसे पहला भैया नेशनल इनकम कमेटी का डेफिनेशन है, जहां महालनोबिस जी, महान VKRV राव जी, जबरदस्त DR गाडगिल जी थे, इन तीनों ने मिलकर के एक जबरदस्त सा डेफिनेशन दिया और ये आपको एक नई रूपरंग रेखा देता है। ये बताते हैं कि नेशनल एस्टिमेट measures the volume of commodity and services turned out during a given period and are counted without duplication। मतलब एक नेशनल एस्टिमेट क्या है, तो वो
वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज जो आपके देश में प्रोड्यूस हुए हैं ना, उसी का कच्चा चिट्ठा है। और साथ ही साथ उनको ऐसे काउंट किया जाए कि वो डबल काउंट ना हो, डुप्लीकेशन ना हो उसके अंदर। कोई एक चीज आप काउंट कर रहे हैं तो उसको 2 बार काउंट मत कीजिए, वरना देश की इनकम ज्यादा दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, आपने अगर घर का बजट बनाया तो उसमें भी इनकम के जो एक सोर्स है उसको 2 बार आप काउंट नहीं कर सकते कि 10,000 रुपए मुझे यहां से सैलरी मिल रही है। वो 10,000 को 2 बार थोड़ी काउंट करोगे, एक ही बार काउंट करोगे ना। तो नेशनल इनकम का एक्चुअल आपको पता तभी चलेगा जब आप डबल काउंटिंग नहीं करोगे। यही पहला डेफिनेशन हमें कहता है एनआईसी का, यानी नेशनल इनकम कमिटी का। दूसरी तरफ आगे बढ़ूं तो 2 और जबरदस्त डेफिनेशन है प्रोफेसर एसीपी गू भाई साहब और प्रोफेसर अर्विंग फिशर भाई साहब। ये दोनों के डेफिनेशन जबरदस्त हैं। पहला डेफिनेशन पीगू साहब का जो है वो एक लाइन पे जबरदस्त फोकस करता है। वो बोलता है नेशनल इनकम इंक्लूड्स व्हाट? ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड। क्या? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड। क्या? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड। क्या? इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड से आई हुई इनकम ये एक जबरदस्त नेशनल इनकम का हिस्सा है, ऐसा प्रोफेसर पीगू के डेफिनेशन में दर्शाया गया है। प्रोफेसर अर्विंग फिशर की बात करें तो यहां पे आपको याद रखना है, अर्विंग फिशर बोलते हैं नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट ऑफ सोली सर्विसेज एज रिसीव्ड by the ultimate consumer whether material or from their human environment। यानी जो सर्विसेज है ना, जो सर्विसेज हम खरीदते हैं हमारे मटेरियल और इमटेरियल एनवायरनमेंट से, उन सर्विसेज की खरीद फरोख्त से ही हम नेशनल इनकम का अंदाजा लगा सकते हो। तीनों डेफिनेशन में जबरदस्त चीजें। पहले में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पता चला एनआईसी के डेफिनेशन में। पीगू भाई साहब ने अपने को बताया अब्रॉड की इनकम के बारे में, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड। और तीसरे डेफिनेशन में अर्विंग फिशर हमको बता रहे हैं सर्विसेज सोली रिसीव्ड बाय द कंज्यूमर। तो इस तरह से आप नेशनल इनकम का डेफिनेशन जो है जबरदस्त तरीके से दिमाग में फिट कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आज अपने को 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं नेशनल इनकम के पढ़ने हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। जी हाँ, क्या? डिफरेंट कॉन्सेप्ट। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट में सबसे पहला है जीडीपी। जीडीपी का अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स पर तो आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा। जीडीपी मोदी सरकार के राज में बढ़ी, कम हो गई, जीडीपी में ऐसा, जीडीपी में उतार चढ़ाव आ गए। जीडीपी ये देश का सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको पता चलता है कि प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जीडीपी बहुत जबरदस्त चीज है, याद रखिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ग्रॉस मार्केट वैल्यू। क्या? ग्रॉस मार्केट वैल्यू काय का? ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। यानी हमारे देश के अंदर हमने कितने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है एक साल के अंदर, उसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या है, उसी से हमें नेशनल इनकम यानी जीडीपी का पता चलता है। और जीडीपी का फॉर्मूला बड़ा ही सरल है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्या? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C बोले तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I बोले तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और G बोले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। C प्लस आई प्लस जी। याद रखने का, हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो हैं वो खाने पीने पे खर्चा करते हैं, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा करते हैं। ये जो खर्चा हमारा है वो है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रोटी कपड़ा मकान वाला बेसिक खर्चा। C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, हमारे जैसे लोग होते हैं जो कुछ इन्वेस्ट भी करते हैं, कभी सोना खरीद लिया, कभी नया घर खरीद लिया, कभी गाड़ी खरीद ली, कभी मशीनरी खरीद ली, नया मशीन खरीदा मार्केट में, अच्छा कंपटीशन में टिके रहने के लिए नई जगह खरीदा, वहां पर फैक्ट्री लगेगी। तो I फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और फिर आता है G बोले तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करती है? तो गवर्नमेंट भी कंजम्पशन करती है और इन्वेस्टमेंट करती है। सिंपल है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C बोले तो कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर, आई बोले तो इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर और जी बोले तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। तो C प्लस आई प्लस जी समझ रहे हैं। उसके बाद आता है एक्स माइनस एम। फॉर्मूला एकदम क्रिस्टल क्लियर, दिमाग में फिट करने का। अपन पढ़ रहे जीडीपी। जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C बोले तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई बोले तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी बोले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स माइनस एम बोले तो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो डिफरेंस
आता है, जो वैल्यू आती है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की, वो हम यहां पर ऐड कर देते हैं और इसी से हमारा जीडीपी का जबरदस्त सा फॉर्मूला बन जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जीडीपी आपको समझ में आ गया होगा। जीडीपी क्या है? तो ये ग्रॉस मार्केट वैल्यू है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। उम्मीद करता हूं डोमेस्टिक टेरिटरी के ये गुड्स के बारे में जीडीपी आपको समझ गया होगा। जरूर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार बरकरार रखिएगा। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट जो है ये है एनडीपी। आहा, बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला देखोगे तो समझ जाओगे। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन। आहा, जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, तो जीडीपी में था ही ना सब कुछ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, वो सब करके जब जीडीपी मिला, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकाला यानी रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो जब हमने वो वेयर एंड टेयर का खर्चा माइनस किया तो हमें क्या मिल गया? एनडीपी मिल गया। एनडीपी बोले तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखिए वो ग्रॉस मार्केट वैल्यू था, ये नेट मार्केट वैल्यू है। वो ग्रॉस मार्केट वैल्यू था, ये नेट मार्केट वैल्यू है। वो ग्रॉस मार्केट वैल्यू था, ये नेट मार्केट वैल्यू है। उम्मीद करता हूं एक और आसान सा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो अगला कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, बोले तो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यस, बहुत ही सिंपल है। आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एकदम सिंपल, जैसा जीडीपी में था वैसा ही सब कुछ है। सिर्फ एक चीज यहां पर ऐड हो गई है एंड दैट इज आर माइनस पी। क्या है वो? आर माइनस पी। क्या है वो? आर माइनस पी। बोले तो रिसिप्ट माइनस पेमेंट। रिसिप्ट माइनस पेमेंट। क्या? रिसिप्ट माइनस पेमेंट। मैं समझाता हूं, पूरा जरा ध्यान से देखिएगा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली इन अ कंट्री which is estimated according to the price prevailing in the market। मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जब ग्रॉस वैल्यू हम निकालते हैं अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, तो उसे हम जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। और फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, सी प्लस आई प्लस जी, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सी प्लस आई प्लस जी, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट। क्या? कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी चीज है वो है एक्स माइनस एम, बोले तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस, और आर माइनस पी मतलब रिसिप्ट माइनस पेमेंट का डिफरेंस। अब ये आर माइनस पी होता क्या है? तो हमारे लोगों ने, इंडियंस ने या हमारे पब्लिक ने फॉरेन में जाके कुछ खर्चा किया तो वो हमारा पेमेंट, वहां के विदेशियों ने यहां पर आकर कुछ खर्चा किया तो वो हमारा रिसिप्ट है। सिंपल है, रिसिप्ट माइनस पेमेंट करेंगे, जो बचेगा वो ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा जीएनपी। तो ये होता है आर माइनस पी। बड़ा ही सिंपल है, रिसिप्ट फ्रॉम अब्रॉड एंड पेमेंट्स मेड अब्रॉड, यही है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों तीसरा भी कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक। इस आखिरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, बड़ा ही सिंपल है। देखिए क्या क्या पढ़ा अपन ने पहले पढ़ा जीडीपी, फिर पढ़ा एनडीपी। जीडीपी में सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम था। एनडीपी में क्या था? जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। सिमिलरली जीएनपी पढ़ा तो अब हम पढ़ रहे हैं एनएनपी। जीएनपी के अंदर हमने देखा रिसिप्ट माइनस पेमेंट ऐड हुआ था। यहां पर आपको जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है। क्या? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर को बस माइनस कर दीजिए। वो ग्रॉस वैल्यू था, ये नेट मार्केट वैल्यू है। वो ग्रॉस वैल्यू था, ये नेट मार्केट वैल्यू है। बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। यहां पर चार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए। कौन से किए बॉस? हमने पहले किया जीडीपी, उसके बाद हमने किया एनडीपी, फिर हमने किया बॉस जीएनपी, और अभी अभी हमने कर दिया एनएनपी। बड़ा ही सिंपल है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। अगर ये दो आप पढ़ लेते हैं तो ये दोनों तो आपको आ ही जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला सेम ही है, सिर्फ माइनस डेप्रिसिएशन आपको करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम आप समझ गए होंगे विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल इनकम। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अलग अलग मेथड्स के जरिए किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है वो सीखेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, प्यार बरकरार रखिए। हम ऐसी वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।